एक छोटा सा गांव था जहां सर्दियों की ठंडी हवाएं अपनी पूरी तेजी से बह रही थी। सबके घरों पर बर्फ जम चुकी थी। उसी गांव में श्यामू का एक पुराना टूटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें ठंड से कांपती थी और छत से हवा भीतर घुस आती थी। श्यामू की पत्नी सुमन बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसने कभी अपने नसीब से शिकायत नहीं की। जो मिला उसी में खुश रहना उसने सीख लिया था। ये है सुमन का बेटा मोनू। छोटी सी उम्र, लेकिन आंखों में बड़ी समझ। ठंड से नीले पड़े हाथों को सीने से लगाए वो अक्सर माँ के पास सटकर बैठा रहता। फटे पुराने कपड़ों में भी वो कभी रोता नहीं था। आज नहीं तो कल तुम्हारे बापू जरूर स्वेटर ले आएंगे। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। जो है उसी में खुश रहना सीखो बेटा। मुसीबत हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती है। मैं रोज दुआ करती हूँ मेरे बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तभी श्यामू आता है। ठंड से सुन्न हाथ, बर्फ से भीगे कपड़े। नहीं सुमन, आज भी कहीं काम नहीं मिला। घर में जो थोड़ा सा अनाज है वो तुम और मोनू खा लेना। मैं बाहर कहीं देख लूंगा, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। चिंता मत करो। सुमन को अपने पति पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि श्यामू कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वो हालात से हारने वाले इंसान नहीं थे। नहीं जी, जैसा भी होगा हम साथ मिलकर ही दिन काटेंगे। भूख हो या ठंड, जब तक साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ पिताजी, माँ ठीक कह रही है। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों मेरे पास रहो। मैं ठंड सह लूंगा, भूख भी सह लूंगा। नहीं सुमन, ये दिन तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं। गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं। जब तक हम तीनों साथ हैं, कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। मैं वादा करता हूँ तुम्हें और मोनू को कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। आप हर दिन हमारे लिए जूझते हैं, ये मैं अच्छे से जानती। गरीबी ने हमें तो रोका है, लेकिन आपके हौसले को नहीं। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। श्यामू को पता चला कि गांव में एक शहरी बाबू आए हैं। कहते थे उनके पास कुछ काम। उसी एक आस के सहारे श्यामू ने ठंड और बर्फ की परवाह नहीं की। फटे कपड़े, सुन्न हाथ और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, आज कुछ मिल गया तो मेरे घर में चूल्हा जल जाए। बर्फ। इधर मोनू ने कल की बासी चावल खाकर चुपचाप नींद की गोद ले ली। पुराने फटे कपड़ों में ठंड उसकी नन्ही देह को काट रही थी। नींद में भी वो सिहर रहा था। सुमन उसे देखती रही, कुछ कह नहीं पाई। माँ का मन बोझिल हो गया। आंखें भर आईं, पर होंठ पर फिर भी कोई शिकायत नहीं थी। भगवान, आज उन्हें कहीं काम मिल जाए, ताकि हमें भूखे पेट न सोना पड़े और हमारे लिए शरीर ढकने को एक चादर मिल जाए। बस आज की रात कट जाए, कल का रास्ता शायद आसान हो जाए। मेरे भगवान। शहरी बाबू बाहर खड़े थे। तभी उनकी नजर सामने से आते रामू पर पड़ी। बर्फ में लिपटा हुआ, कांपते कदमों से आगे बढ़ता रामू उनके सामने आकर ठिठक गया। उसकी हालत देख शहरी बाबू पल भर के लिए चुप हो गए, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। मालिक, मेरा नाम श्यामू है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर आपके पास मेरे लायक कोई भी काम हो तो दे दीजिए। आप जितना पैसा देंगे मैं उतने में ही काम कर लूंगा। बस मुझे काम चाहिए मालिक। मेरे घर में मेरी बीवी और मेरा बेटा भूखे हैं। देखो, मैं फिलहाल इस गांव में नया हूँ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम काम करना चाहते हो तो एक शर्त है।
तुम रोज मेरे लिए घर का बना हुआ खाना एक टिफिन में लाकर दोगे। उस खाने का जो भी दाम होगा मैं तुम्हें पूरा पैसा दे दूंगा। ठीक है मालिक, मुझे ये काम चलेगा। मैं पूरी ईमानदारी से घर का बना खाना टिफिन में लाकर दूंगा। बस थोड़े से पैसे मिल जाते तो मैं कुछ अनाज और सब्जी ले आता। मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है मालिक। शहरी बाबू ने शामू की बात ध्यान से सुनी। अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर शामू के हाथ में रख दिए। ये रख लो ताकि तुम घर का जरूरी सामान ले सको। बाहर इतनी ठंड थी, फिर भी सुमन खड़ी रही। उसके मन में एक बेचैनी थी। हर कदम की आवाज उसे परेशान कर रही थी। क्या वह सुरक्षित पहुंचेगा? यह सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। सुमन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिंता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी शामू इतनी ठंड में ठरक करते हुए लौट आया। सुनो सुमन, तुम इतनी घबराई क्यों हो? सुमन, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। शहरी बाबू ने मुझसे कहा है कि मैं घर का बना टिफिन लाकर दूं। उसके बदले हमें कुछ आमदनी मिलेगी। हमारे घर में आज का खाना तो होगा ही। सुमन ने उसे देखा। उसकी आंखों में थकान और ठंड की ठसक थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। सुनिए जी, भगवान का शुक्र है कि आज हमारे लिए कुछ ठीक हुआ। अगर थोड़े से पैसे अभी मिल जाते तो मैं कुछ अनाज और सब्जियां ले आती, ताकि आज रात हमारे घर में गर्मी और सुरक्षा का थोड़ा एहसास हो सके। हाँ सुमन, मैं मालिक से कुछ पैसे ले आया हूँ। घर के लिए थोड़ा सा सामान ले आएंगे ताकि आज चूल्हा जल सके, और कल से हमें मालिक जी के लिए घर का बना हुआ टिफिन देना होगा। जितना भी मिलेगा उसी में हम अपना घर चला लेंगे। रात हो चुकी थी और ठंड ने पूरे गांव में कोहराम मचा रखा था। हवा इतनी तेज थी कि हड्डियों तक सिहरन उतर रही थी। अगली सुबह होते ही वे सारा सामान लेकर घर आ गए। उसने बिना देर किए चूल्हा जलाया और खाना बनाने लग गई। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। सुमन पूरे मन से खाना बना रही थी। उसके लिए यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद थी। वह चाहती थी कि मालिक खाना खाकर पूरी तरह तृप्त हो जाए। हर मसाला नापकर डाला गया, हर रोटी प्यार से सेंकी गई। उसके मन में बस एक ही बात थी कि खाना स्वादिष्ट बने, ताकि मालिक को लगे कि यह घर के दिल से आया है। चूल्हे की आग तेज नहीं थी, लेकिन सुमन की मेहनत और भावना बहुत गहरी थी। इतनी कड़ाके की ठंड में वह टिफिन लेकर घर से निकल पड़ा। हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। रास्ते सूने थे और पैरों में सिहरन थी। उसे ठंड की परवाह नहीं थी, बस यही डर था कि कहीं खाना ठंडा न हो जाए। बाहर बर्फीली हवा चीख रही थी, लेकिन घर के अंदर जलती आग ने दिल को थोड़ी राहत दी। उस पल किसी के पास ज्यादा शब्द नहीं थे। वह जानता था कि इसी टिफिन से उसके घर की आज की और आने वाले कल की रोटी जुड़ी है। मालिक, खाना ले आया हूँ, गर्मागर्म है, जल्दी खा लीजिए। बाहर बहुत ठंड है, रास्ते भर इसे संभाल कर लाया हूँ ताकि गर्मी बनी रहे। बस यही दुआ है कि आपको खाना अच्छा लगे। खाकर जरूर बताइएगा मालिक। तुम इतनी ठंड में स्वेटर क्यों नहीं पहने हो और फिर भी समय पर खाना लेकर आ गए। मुझे वक्त की कदर करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। सच कहूं तो मुझे घर का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेहनत भी होती है और अपनापन भी। आज आपकी बातों से हिम्मत मिली है।
मैं रोज समय पर खाना लेकर आया करूंगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम निभाऊंगा। बस यही कोशिश रहेगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। रात में ठंड ने कहर मचा रखा था, लेकिन घर के भीतर शरीर को ठंड से बचाने के लिए सुमन के पास कुछ भी नहीं था। ठंडी हवा दीवारों के छेदों से अंदर घुस रही थी और उसकी रूह तक सिहरा रही थी। अब क्या करें? यह ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मोनू के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं। घर में जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी वे भी खत्म हो चुकी है। सुमन का दिल घबराने लगा है। अपने शरीर की सारी गर्मी वह बच्चे को देना चाहती है। खुद ठिठुर रही है, लेकिन मोनू को सीने से लगाए हुए है। सुनो सुमन, मैं जरा बाहर जाकर देख आता हूँ। शायद कहीं सूखे पत्ते या छोटी छोटी लकड़ियाँ मिल जाएं। इस ठंड में मोनू की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। उसके ठंडे हाथ पैर देखकर दिल कांप उठता है। अगर थोड़ी सी आग भी जल गई तो उसे कुछ गर्मी मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट। अगली सुबह होते ही सुमन उठ गई। ठंड अब भी कम नहीं हुई थी। कांपते हाथों से उसने चूल्हे पर चावल चढ़ाए और आग के पास बैठकर अपने हाथ सेंकने लगी। शरीर ठंड से थरथरा उठा था, लेकिन घर चलाने की मजबूरी उससे आराम करने नहीं दे रही थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता और दिल में बस एक ही सोच कि आज किसी तरह दिन निकल जाए। तभी दरवाजे पर आहट हुई और शामू अंदर आ गया। सुमन, खाना बनने में और कितनी देर है? जल्दी कर दो, मुझे समय पर टिफिन लेकर जाना है। मालिक को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। आज भी बाहर बहुत ठंड है और अगर मैं समय पर न पहुंचूं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं आपको सही समय पर खाना तैयार करके दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठंड की वजह से हाथ और पैर दुख रहे हैं, इसीलिए मैं आग के पास हाथ सेंक रही हूँ। लेकिन आप निश्चिंत रहें, खाना समय पर तैयार होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक रहे और आपको टिफिन गर्मा गर्म। तुम्हारा बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मालिक गर्मागर्म टिफिन पाएं। बस थोड़ी जल्दी कर लो। मैं जानता हूँ तुम पूरी मेहनत से बना रही हो, लेकिन समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। सुमन ने हाथ धोकर टिफिन संभाला और सावधानी से शामू के हाथों में दे दिया। उसका दिल हल्का हुआ कि काम समय पर पूरा हो गया। जानकर कि अब खाना सुरक्षित मालिक तक पहुंच जाएगा और घर के लिए आज की पहली जिम्मेदारी पूरी हो गई। शामू ने टिफिन लिया, सिर हिलाया और बाहर निकलते हुए कदम तेजी से बढ़ाए। घर की रोटी के लिए उसने ठंड की परवाह नहीं की। मालिक के घर पहुंचते ही उसने सावधानी से टिफिन अंदर रखा, फिर सीधे मालिक के पास गया, झुककर प्रणाम किया और उन्हें टिफिन सौंपा। मालिक, मैंने आज भिंडी की सब्जी, रोटी और दाल चावल लाया हूँ। गर्मागर्म है, जल्दी खा लीजिए। मैं चलता हूँ ताकि आप समय पर खा सकें। अरे भाई, तुम ही हो जो इतना अच्छा टिफिन लेकर आते हो। मैंने कल भी उसी टिफिन का खाना खाया था और सच कहूँ तो खाकर बहुत मजा आ गया। घर के बने खाने में जो अपनापन होता है वही इसमें भी महसूस हुआ। अब कल से एक और आदमी का खाना भी साथ लाना, जो भी उसका पैसा बनेगा मैं तुम्हें पूरा दे दूंगा। हाँ श्यामू, तुम्हारे खाने का जो दाम बनता है तुम ठीक से ले लिया करो। हमें कोई कमी नहीं चाहिए और अब से एक आदमी का खाना और दे देना। सच बताऊं तो तुम्हारे घर का बना खाना खाकर हमें अपने घर की याद आ जाती है। धन्यवाद मालिक, आप सभी ने इस गरीब की इतनी तारीफ की, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप हमें नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, सोचकर ही डर लगता है। आज आपके सहारे ही हमारी मुश्किलें कुछ कम हुई हैं। आपकी दया और मदद ने हमारे घर में उम्मीद की किरण जगाई है।
हमेशा यह एहसास रहेगा कि किसी ने हमारी परवाह की और हमें भूखे पेट नहीं सोने दिया। सच में आपके लिए हमारा दिल हमेशा आभारी रहेगा। ठंड इतनी तेज थी कि सुमन खुद को कांपते हुए सिकुड़ती चली जा रही थी। हाथ पैर जम रहे थे और शरीर थरथरा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई और श्यामू घर में दाखिल हुआ। अच्छा हुआ जी, और खाना बनाकर हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। इससे हम मोनू के लिए एक स्वेटर भी ला सकेंगे। बस यही सोचकर मन हल्का हुआ और थोड़ी राहत मिली। ठंड में बच्चे को सुरक्षित देखकर ही दिल को सुकून मिलता है। कई महीने बीत गए, लेकिन श्यामू रोज की तरह आज भी टिफिन लेकर आया। यह उसकी आदत बन गई थी। समय पर, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। हर दिन वह घर का बना खाना संभालकर गर्मागर्म मालिक तक पहुंचाता। आज भी वही दृश्य था, वही उत्साह और वही लगन। मालिक, खाना खा लीजिए, गर्मागर्म है। मैं अब अपने घर चलता हूँ, मालिक। रुको श्यामू, हमें तुम्हें कुछ बताना है। श्यामू, अब हमारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई है, इसलिए अब हम अपने शहर लौट रहे हैं। तुम कल से टिफिन मत लाया करो। हमारे लिए अब यह जरूरी नहीं है। हाँ श्यामू, तुमने बहुत अच्छे और ईमानदारी से अपना काम किया। तुम्हारे घर का बना खाना हमें बहुत याद आएगा। तुमने न केवल मेहनत की, बल्कि अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारी निभाई। अब तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मालिक, मैं आपको रोक नहीं सकता, पर हाँ, आपकी वजह से मेरा परिवार भूखा नहीं रह रहा। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। कभी कभी फिर आ जाया करें, मालिक। गांव अब फिर से खाली और ठंडी लग रही है। मुझे भूखा रहने का डर लग रहा है। कब काम मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन आज आपकी मदद ने हमें बहुत राहत दी है। श्यामू निराश होकर चल पड़ा। उसके कदम बोझिल थे और मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, अब घर का गुजारा कैसे होगा। आज मेहनत के बाद भी हाथ खाली थे। उसे अपनी पत्नी और छोटे बेटे का चेहरा याद आ रहा था। इधर सुमन रसोई में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू चलाते हुए उसके चेहरे पर सुकून था। वह कोनों में जमी धूल साफ करती और बीच बीच में रुककर संतोष से चारों ओर देख लेती। उसके होठों पर हल्की मुस्कान बनी हुई थी। तभी सुमन की नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने श्यामू के चेहरे को देखा तो पल भर के लिए उसके हाथ रुक गए। क्या हुआ आपको? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुमन, शहर के बाबू कल अपने शहर जा रहे हैं। गांव में उनकी ड्यूटी अब बंद हो गई है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कल से टिफिन नहीं लाना। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से नजरें झुका ली ताकि श्यामू उसकी कमजोरी न देख ले। दिल के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। वह समझ रही थी कि टिफिन बंद होने का मतलब सिर्फ काम का खत्म होना नहीं, बल्कि घर की रसोई पर सीधा असर था। उसने आंसू पोंछ लिए, गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। वह जानती थी, अगर वह टूट गई तो श्यामू और बिखर जाएगा। राधा, तुम चिंता मत करो। भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उसकी आवाज में खुद का दर्द छिपा था। वह कमजोर नहीं दिखना चाहता था। उस एक वाक्य ने माहौल को थोड़ा थाम लिया, जैसे अंधेरे में छोटी सी रोशनी जल उठी हो। रात के सन्नाटे में सुमन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। चारों तरफ खामोशी पसरी थी। बस कभी कभी हवा के साथ खपरेल की हल्की आवाज सुनाई दे जाती। अंधेरे में लेटी सुमन का मन बार बार कल के गुजारे पर अटक जाता गया था। कल चूल्हा कैसे जलेगा, बेटे को क्या खिलाएगी। अगली सुबह होते ही सहरी बाबू श्यामू के घर आए। श्यामू ने जब उन्हें देखा तो थोड़ा हैरान हुआ।
लेकिन खुशी से उनका स्वागत किया। मालिक, आप मेरे इस घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मालिक, अंदर चलिए। मालिक, जाते जाते तुमसे मिलकर ही जाना चाहता था, इसलिए मैं आया था। शामू, तुम्हारी कल की बातें मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। आपने मेरी मदद करने की सोची, यह जानकर मेरा मन बहुत हल्का हुआ। मालिक, मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगा। शामू, मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों से अपना एक छोटा सा दुकान खोलो। इससे तुम्हें रोजाना कुछ कमाई होगी और तुम्हारा घर आसानी से चल सकेगा। उसने मन ही मन सोचा कि पैसे केवल मदद के लिए हैं, लेकिन यह उसके लिए एक नई शुरुआत भी है। अब मैं अपनी खुद की दुकान खोल सकता हूँ, अपनी मेहनत से कुछ कमा सकता हूँ और अपने घर की देखभाल कर सकता हूँ। यह सोचकर उसके दिल में हल्का उत्साह उभरा। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दुकान खोलते समय ऐसा काम करना चाहिए जो तुम्हारे लिए आसान हो और लोगों को भी पसंद आए। ठंड में लोग गरम गरम चीजें चाहते हैं। तुम चाय और पकौड़े की दुकान खोलो, यह सबसे अच्छा रहेगा। कुछ दिनों बाद शामू ने चाय और पकोड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली। शामू के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो सुबह जल्दी उठता और शाम तक चाय और पकोड़े बेचता। हर दिन का रंग बदल गया था। कभी दुकान पर भीड़ ज्यादा होती, कभी शाम सुकून भरी होती। शामू के लिए जिंदगी एक नई लहर बन गई थी, जहां हर दिन नए सपने और नए रंग लेकर आता।